परिस्थितियां बदली हैं पर किसी तरह की सोच, कोई इरादे नहीं बदले हैं। जब ठेकेदारी में कमीशन लेना होता है, खुला आरोप है मेरा, तब वो आराम से ले लेता है। और हम अब की बार परिवर्तन की लहर लाने के लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए तैयार बैठे हैं टांडा वाले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, हमने आपसे पहले ही बताया था कि नगर निकाय चुनाव की पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट और हर किस्म का पर्दाफाश कर आपके सामने लाते रहेंगे। और आज हमें फिर वही जिन्होंने सवाल खड़ा किया था टांडा में कि जिम्मेदार कौन, और सवाल तो होगा ही और लोगों में चर्चा का विषय भी बना था, तो आज फिर उन्हीं के साथ लोगों में ये चर्चा थी कि कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन आज समीकरण बदल गए हैं, सारे माहौल बदल गए हैं, क्योंकि पहले अपर कास्ट था, तो अब लोअर कास्ट लोअर होने के बाद समीकरण बहुत सारे बदल गए। तो आज फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आपने सवाल खड़े किए थे, जिम्मेदार कौन, सवाल तो होगा ही कि उसका क्या होगा। जो लोगों ने आस बांध रखी थी कि कोई बेहतर आ सकता है इस बार चेयरमैन, उनका क्या होगा। कुछ अनछुए और अनसुलझे सवालों को लेकर अपने पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था कि सवाल तो होगा ही और जिम्मेदार कौन। पहले तो ये चर्चा थी आप चुनाव लड़ेंगे, अब जब समीकरण बदल गया तो क्या करेंगे। देखिए, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, प्रदेश में, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जहां मैं पैदा हुआ, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको देखना। अब की बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिछले 20 सालों से जो टांडा की और अंबेडकर नगर की नगर पालिकाओं में और खासकर राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की शिथिलता है, उदासीनता है समाज को लेके, जनता को लेके, उसमें हम लोग को मुखर होना चाहिए। क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, समय बहुत कम है और काम बहुत बाकी है। मेरा हमेशा ये एजेंडा रहा है। आपने सवाल किया कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि मैं, जो एक मेरी सोच है, जो हमारी टीम की सोच है, हमारी टीम की सोच ये है कि एक परिवर्तन आना चाहिए और ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। उस परिवर्तन में हमने नारा दिया था, सवाल तो होगा, और उस सवालों का जवाब अभी तक कोई दे नहीं पाया जिन सवालों को हम लोगों ने किया था। हमारे साथ इस इलाके की, इस जिले की सारी समाज सेवी संस्थाएं थी और बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक लोग थे जिन्होंने ये सवाल किया था। हमारा ध्येय है कि जो नगर पालिका टांडा, अब मैं टांडा का रहने वाला हूं तो पहले आपसे टांडा की बात करूंगा। नगर पालिका टांडा में सामान्य सी 30 इतनी चर्चा चल रही थी कि धर्मवीर बग्गा हो सकता है चुनाव लड़े, और मैंने जनता से भी कहा था कि अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर उसका प्रतिनिधित्व करूंगा। और मैं आपने दुनिया तो देखी है, आप रोज लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, समाज को देखते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह आया था, जिस तरह से यहाँ के गरीब तबका जो है, कुछ 10-5 लोग जो यहाँ के धनाढ्य हैं, जो उस नेक्सस में शामिल रहते हैं, कि जो मैंने उस समय बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो जो यहाँ का गरीब तबका जिसको कहते हैं, बुनकर में जो मजदूर है, मैं आपको वेरिएशन करके बताता हूं, जो बुनकर में मजदूर है, बुनकर सेठ नहीं, जो यहाँ पर रिक्शा चालक, टोटो, ऑटो ये चालक है, जो पटरी रेहड़ी वाले हैं, जो सिकंदराबाद, अलीगंज, सिटकहा, मुसहा, पीछे जो नई बस्तियां हैं, मुबारकपुर की जो नई बस्तियां हैं, अब जो पीछे अभी कांशीराम आवास से लेकर के पीछे जितनी नई बस्तियां हैं, उसमें गरीबों के अंदर जिस तरह से विश्वास पैदा हुआ था कि कोई एक ऐसा बंदा अब की बार आएगा कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा, तो उस विश्वास ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया और मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो जात, धर्म, वर्ग के ऊपर उठ करके और ईमानदारी से काम करने वाले, ईमानदारी से सेवा करने वालों का बहुत ही महत्व देते हैं। आचार संहिता से पहले आपने पोस्टर वार शुरू कर दिया था। आपने एक नारा भी दिया था, बी सपोर्ट, और लोगों में कम से कम ये उम्मीद बढ़ गई थी कि अब हम सपोर्ट करेंगे, कोई बेहतर आएगा। अब तो खेल बदल चुका है। मैंने कोई, आप विश्वास करें, मैंने कोई पोस्टर वार नहीं किया था। मेरा सिर्फ एक पोस्टर जारी हुआ था कि सवाल तो होगा। बाकी जितने पोस्टर होल्डिंग बैनर देखे हैं, आप उस पोस्टर होल्डिंग बैनरों में देख लीजिएगा, लोगों ने अपनी फोटो लगा करके खुद बैनर बनवाए हैं और कई हजार बैनर बने थे। जो बंदा बैनर बनाने वाला था वो थक गया था, बैनर बनाने वाला है, प्रिंटिंग वाले थक गए थे। इस वी सपोर्ट सभी जात, धर्म, वर्ग के लोगों ने लगाया था कि हम धर्मवीर बग्गा जी का सपोर्ट करते हैं और आज भी वो वहां पर कायम है। आपका कोई भी बंदा जो यहां पर चुनाव लड़ने वाला है, किसी भी मोहल्ले में चला जाए, वो ये कहते हैं कि भैया
भैया जिसको कहेंगे हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं। हम भैया की सोच से बिल्कुल एग्री हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि जो आने वाला समय है, जिस तरह से, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरह से जो हमने एजेंडा बनाया था परिवर्तन का, हम आज भी उसी एजेंडे पे कायम है। एक बात बताइए, जिस तरीके से एक से एक दिग्गज लोग सामने आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो जो एजेंडा आपका है वो कहां तक खड़ा हो पाएगा? जो सोच आपकी है वो कहां खड़ी हो पाएगी? क्योंकि चुनाव तो दूसरे लड़ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपने दिग्गज कहा, मुझे तो कोई दिग्गज ही नहीं समझ में आता। अब अगर आप उसको दिग्गज कहते हैं कि जो लोग 5 साल तक अपना कारोबार संभालते हैं, मैं बिल्कुल आराम से इस बात को कह सकता हूं कि जिनको राजनीति और समाज से कोई मतलब ही नहीं होता है, और उसके बाद जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो ये महसूस कराते हैं कि हमारा हक है। ये हक किस चीज का है, हम तो आज तक ये समझ नहीं पाए। हम जनता से आह्वान करना चाहेंगे, जो हमेशा आपकी सेवा करता हो, जो आपके बीच रहता हो, जो आपकी बातों को ईमानदारी से कह सकता है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। हम आपसे एक बात बता दें, परिस्थितियां बदली हैं, इरादे नहीं बदले हैं, ध्यान रखिएगा। परिस्थितियां बदली हैं पर किसी तरह की सोच, कोई इरादे नहीं बदले हैं। हम हर हाल में अब की टांडा नगर पालिका में हम सारे लोग मिलकर के उसी को चेयरमैन बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे। अभी पवित्र रमजान का महीना निकला है। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर देता हूं, आप तो पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में टहलते रहते हैं। अभी रमजान का महीना निकला और कल ही अलविदा थी। हम पूरे अगर 29 दिन छोड़ दें, जो कल 29वां रोजा हमारा था, ना दिन भर लाइट थी, ना दिन भर पानी थी। यहां नगर पालिका के जितने चेयरमैन लड़ने वाले हैं, एमपी एमएलए हैं, कितने लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, अधिकारियों से बात की, कौन खड़ा हुआ? अभी तो जितने हैं खड़े, सब आरोप प्रत्यारोप के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। हम जो कहेंगे वो करेंगे, अपने वादे इरादे पूरा करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी इन सारे लोगों को आ जाने दीजिए, अभी नॉमिनेशन चल रहा है 25 तारीख तक। मैं बहुत सारा डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं आपसे 2-3 चीजें कह दे रहा हूं। हमारा जो एजेंडा था, हम उसी एजेंडे पे अभी भी कायम है। आपने जो एक फॉर्मेट बनाया था कि जो लोग इस फॉर्मेट के अंदर आएंगे, जो हमको महसूस करा सकते हैं कि हम परिवर्तन, हम सबसे सवाल करेंगे। तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। अभी हमारा जो हमने आपसे कहा कि सवाल तो होगा, उसका नेक्स्ट हमारा था जिम्मेदार कौन। जिस दिन जिम्मेदार कौन की सारी चीजें लोग जान जाएंगे ना, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। तो जिस तरीके से आपके 2 पोस्टर आए थे, सवाल तो होगा ही, जिम्मेदार कौन, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे अनछुए सवाल थे जो लोगों के जहन में नहीं आ रहे थे। अभी तक वो सिर्फ नगर पालिका की सड़क नाली खड़ंजा तक ही सीमित था, लेकिन आपने उनको एक रास्ता दिखाया कि ये भी नगर पालिका में होता है। तो इस तरीके के किस तरीके का चेयरमैन आप चुनना चाहेंगे? कौन ऐसा बेहतर चेयरमैन होगा शहर का, जो आपने जो नक्शा खींचा है उसमें फिट हो पाएगा, या जनता के जो अनसुलझे सवाल है उनका भी पूरा कर पाएगा? मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, फिर नेक्स्ट कभी बात होगी तो आपसे बताऊंगा। मैंने एक बात आपसे कही थी, हमारे इस टांडा की नगर पालिका की बात करूं, वैसे अगल नगर पालिकाओं में देखें तो वहां पर भी यही चीजें मिल जाएंगी ज्यादातर जगह। मैंने जैसे इल्फातगंज के बारे में देखा, पिछौछा के बारे में देखा, अकबरपुर के बारे में देखा, वहां पर भी ज्यादातर यही चीजें थी। हमारा एक छोटा सा सवाल भी है और आप लोगों से भी एक इल्तिजा भी है, जरा सबसे सवाल भी इस बात को पूछिएगा भी, और वो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक नेक्सस बना हुआ है इस शहर में, तथा कथित कुछ शहर के अच्छे लोग, नगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदारों का एक नेक्सस यहां पर है। जो नेक्सस करोड़ों करोड़ रुपए हमारी गाढ़ी कमाई की, जनता की गाढ़ी कमाई के सरकार का खा जाते हैं और कोई काम नहीं होता है। वही नेक्सस भी सामने आ गया चुनाव लड़ाने के लिए लोगों को। अरे वो नेक्सस आ गया तो नेक्सस से अब की बात नगर पालिका का चुनाव कोई उसको बेहतरनी पार नहीं कर पाएगा। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। क्या जो नगर पालिका के उम्मीदवार आएंगे, हमारे 10 सवालों में से एक सवाल ये होगा, क्या ये जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं इनको हटाएंगे? और जबानी कह देने से नहीं होगा। जिस दिन हम डिबेट करेंगे, जिस दिन बात करेंगे, हम लिखा पढ़ी में बात करेंगे। अब की बार इस बात को हमें आश्वस्त करेंगे कि जो ठेकेदार, यहाँ के तथाकथित कुछ लोग, सफेदपोश और नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों का जो नेक्सस बना है, जो भ्रष्ट ठेकेदार, ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हमारी गाढ़ी कमाई के लाखों करोड़ों रुपए जनता के और सरकार के खा जाते हैं और कोई काम ठीक से नहीं होता है, क्या उस ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को हटा करके नए ठेकेदारों को आने का रास्ता देंगे?
तीसरी बात है, आप इस बात को विधिवत समझ लीजिए, हम 10 एजेंडे 10 अपने सवालों पे बात करेंगे और जिम्मेदारी तय करवाएंगे कि इसके जिम्मेदार कौन लोग थे। तीसरी बात है, जो इस शहर में जब किसी भी तरह की जरूरत होती है, नगर पालिका का चेयरमैन नगर का प्रथम नागरिक होता है। जब समस्या लेके जाते हैं तो वो कहता है कि बाबू का बताई हमारी सरकार नहीं है, और जब ठेकेदारी में कमीशन लेना होता है, खुला आरोप है मेरा, तब वो आराम से ले लेता है। और जब हमारा काम होता है, पब्लिक गरीब जनता का काम होता है, तो वो कहता है सरकार नहीं तो हमको ऐसा नगर पालिका का चेयरमैन हमारा प्रथम नागरिक नहीं होना चाहिए। वो इस लायक होना चाहिए कि वो ये कहे कि अगर ये काम नहीं अधिकारी करता, कर्मचारी करता, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एक्शन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, या मैं जनता के साथ रहूंगा। तो हमारे पास 10 ऐसे सवाल, और जिम्मेदार कौन है ये है। जिस दिन ये सारे लोग बैठेंगे, हम सब लोग सारे और आपसे ये वादा करता हूं, मैं अकेले सवाल करने वाला नहीं हूंगा, कई 100 सैकड़ों हजारों लोग इस बात का सवाल इस शहर में करेंगे। अब मैं आपसे एक बात फिर से कह दे रहा हूं कि आप इस बात को समझ के चलिए कि नगर पालिका का जो चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव, जो वादा आपसे किया था, परिस्थितियां बदली हैं, इरादे नहीं बदले हैं। तो जिस तरीके से आचार संहिता ने समीकरण बदल दिया है, तो जिन लोगों ने आग ऊपर भरोसा किया था कि अब बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने सवाल खड़ा किया था भ्रष्टाचार को लेकर के, अधिकारियों की नकारात्मक रवैयों को लेकर के, पुराने चेयरमैनों जो किया उन पे सवाल खड़ा किया, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे स्लॉटर हाउस का मामला हो, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सवाल आपने खड़े किए, तो जनता ने भरोसा आ गया था कि हो सकता है। तो अब जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समीकरण बदल गया है, और कहीं ना कहीं जो ये दिग्गज जो प्रत्याशी आ रहे हैं, ये कहीं ना जात धर्म को लेकर के, अपने वर्ग को लेकर के कि हमारी तादाद ज्यादा है, हम चेयरमैन हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हुंकार भर रहे हैं, तो उनको कैसे पटरी पे लाएंगे आप? देखिए, तादाद ज्यादा है, इस बात का अभी तक लोगों ने बड़ा फायदा उठाया। तादाद ज्यादा है और फला पार्टी के इसका बहुत फायदा उठाया लोगों ने, और यहाँ की जनता उसी तादाद ज्यादा और फला पार्टी के कारण पिस गई। और हमारा काम ये है, हम सामाजिक लोगों का काम ये है कि उनको जगाना कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। कब तक इस तरह की चीजों को जहन में लेकर के चलोगे? अगर नगर पालिका आप ठीक नहीं कर पाओगे, ये हमारी नाली, नापदान, सड़क, ये 3-4 चीजों में हम लोग को हमेशा उलझाए रखते हैं। ये 3-4 चीजों से ही नहीं शहर चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं जब समय आएगा तो आपको बताऊंगा, और आपसे आपकी इस बात का, सवाल का जवाब दे दे रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया था और हमारे सपोर्ट में इस तरह से लोग खड़े थे, हमको जो लोग आगे लाना चाहते थे कि हाँ ठीक है, हम उस परिवर्तन की लहर में आपके साथ हैं, हम कभी उनको निराश नहीं होने देंगे। हमने आपसे 2 बार कहा कि परिस्थितियां बदली हैं, इरादे नहीं बदले हैं। हमने जो सारे चीजें तय की थी, वो सारी चीजें आज भी हम लागू करवाने के लिए तटस्थ हैं, बिल्कुल उस पर रुके हुए हैं। हमने ना हमारा किसी जात से मतलब है, ना हमारा किसी धर्म से मतलब है, ना हमारा किसी पार्टी से मतलब है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि टांडा की जनता की सहूलियत के लिए, टांडा की जनता का काम कैसे होगा। हम जो इतने दलदल में फंस गए हैं, हमारे सारे भाई गरीब आदमी इतने दलदल में फंस गए हैं, वो इस दलदल से कैसे निकलेंगे। हमने एक पोस्टर तैयार किया, वो पोस्टर हम आपको दिखा दे रहे हैं। उसमें यह है कि जिम्मेदार कौन। इस जिम्मेदार कौन में वो सारी चीजें लिखी हैं जो चीजें हमने पहले तय की थी। पहले 1 मिनट पहले हम ये पूछेंगे कि जिम्मेदार कौन। अगर ये चुनाव लड़ने वाले लोगों में से कोई जिम्मेदार है तो वो अपने आप हट जाएगा या वो कट जाएगा, हमारी निगाह में से हट जाएगा। और अगर वो जिम्मेदार इसमें नहीं है, वो लोग जिम्मेदार नहीं है, तो वो खुद जिम्मेदारी तय करेंगे ये कौन लोग थे। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करता हूं, 20 साल से नगर पालिका के चेयरमैन वही लोग हुए जिनकी सरकारें यहां पर रहीं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? और 2 ही 3-4 परिवारों से यहां नगर पालिका के चेयरमैन हुए, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की बनती है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और 20-25 सालों से यहां पर आज तक कोई रजिस्टर नहीं है। अभी नामांकन के समय में जो लोग बेचारे पेपर लेने जाते थे, इतनी दिक्कत है। अगर कोई भी परिवार का रजिस्टर निकालना होता है, संबंध का रजिस्टर निकालना होता नहीं। ये कैसी नगर पालिका है? पूरे शहर में आतंक मचाए रहते हैं नगर पालिका कर्मचारी। लगता है कि जैसे ईश्वर की तरफ से स्पेशल कोई फोर्स भेज दी गई है। नगर पालिका टांडा ने तो आतंक मचा दिया पूरे शहर में, जैसे बाकी किसी को जीने का अधिकार ही नहीं। और भ्रष्टाचार के आकांठा में डूबे हुए कई ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ एफआईआर लंबित पड़ी, कोई शहर में बोलने वाला नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी ना शहर चलता है। क्या जवाब दोगे आने वाले समय में? अभी नगर पालिका का चुनाव है, आने वाले समय में एमपी का चुनाव है, क्या ऐसे ही चलेगा हमारा जिला?
हमारा शहर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मजाक बना दिया है। एक आखिरी सवाल, हमारी बात 1 सेकंड पूरी हो जाए। हमारा एक आगे जो पोस्टर आ रहा है उसमें ये भी सवाल है, क्या टांडा ऐसे ही चलेगा? आपको 2-3-4 दिनों में सारा कुछ नजर आ जाएगा। आप किसी मोहल्ले में जाकर के जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं ना पहले चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा था, ना आज भी मैं चुनाव लड़ने के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, सामान्य सीट थी तो लोगों ने मेरी चर्चा बनाई थी, लोगों के दिल में था कि अगर भैया सामने आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं उन सब से वादा करता हूं कि जो सोच उनके अंदर थी वो सोच लागू करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, उनकी पूरी पूरी लड़ाई लड़ूंगा। आप आज की तारीख में जिस तरह से 3 व्हीलर टोटो, जिस तरह से गरीब आदमी की गिनती पटरी हटा रहे हैं, जिस तरह से आप तहबाजारी ले रहे हैं, जिस तरह से आपने आतंक मचा रखा है, ये बिना नगरपालिका के चेयरमैन अधिकारी को मिला नहीं हो सकता। हमको इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त ईमानदारी से करना होगा आप सबके सामने, और एक लिखा पड़ी होगी कि आप अगर इस काम को नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वरना हम अब की बार परिवर्तन की लहर लाने के लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए तैयार बैठे हैं टांडा वाले। एक आखिरी सवाल और छोटे में जवाब भी चाहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपके ऊपर अभी भी भरोसा कर रखा है कि जो करेंगे बेहतर करेंगे, क्योंकि सवाल आपने खड़ा किया था और कहीं ना कहीं वो उस सवाल का जवाब भी चाहते हैं, तो बहुत छोटे में सवाल जानूंगा कि जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया और किस तरीके से ये जिस परिस्थिति बदलने की बात का आप करें, किस तरीके से उस परिस्थिति को बदलेंगे, ये बताएं। जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया था, हम लोगों पे भरोसा करने वाले बहुत मजबूत लोग अब हो गए हैं। उनको मालूम है कि धर्मवीर बग्गा जिसके लिए कहेंगे बहुत सोच समझ के लिए कहेंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता हूं, ना करूंगा, जो मुझे विश्वास ना हो कि सामने वाला इस काम को नहीं करेगा, और सामने वाला यह समझता है कि अगर मैंने इनकी बात को काटा, जो हमने इनसे वादा किया है, तो ये भरसक जिसके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज सिर्फ ये है कि उसमें से कोई एक आदमी ऐसा हम लोग चुनेंगे जो आदमी इस परिवर्तन को ला सकता हो, जो आदमी जैसे परंपरा चली आई कि कमीशन लो, अपनी कोठियां अपने घर बनाओ। जैसे मुझसे अभी एक हमारे पत्रकार मित्र ने सवाल किया था कि मान लीजिए अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप क्या एफिडेविट देंगे। मैंने जवाब दिया था कि मैं ये एफिडेविट दूंगा, आज की तारीख में मेरी जितनी जमीन जायदाद या जो भी मेरे पास धन दौलत या जो भी चीज है मेरे पास, 5 सालों बाद उसकी जांच कर ली जाए। हम 1 नंबर के इनकम टैक्स देने वाले हैं, 1 नंबर का सारा काम हमारे पास से टैक्सेज काम है। अगर उसमें कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख के अलावा, कोई परसेंटेज के अलावा अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो मैं वक्फ कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे धर्मवीर बग्गा साहब, जिन्होंने इससे पहले भी बताया था कि हम समाज में उतरकर और जो नगर पालिका के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, बहुत सारे इन्होंने पोस्टर जारी किए कि, और सवाल भी खड़ा किया कि जिम्मेदार कौन होगा इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार का, इनके कृत्यों का। तो आखिरकार जब लोगों ने भरोसा कर रखा तो, लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इनका साफ तौर से कहना है कि परिस्थितियां बदली हैं, इरादे नहीं बदले। आज भी हम उसी पैराए पे कायम है और ऐसा ही चेयरमैन टांडा नगर पालिका को देने में सक्षम होंगे। नूर आलम, प्राइम 7, अंबेडकर नगर।